एक सुनसान मंदिर, चारों तरफ सन्नाटा। मंदिर की सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा था, अजय। उसकी गोद में उसकी 2 साल की बेटी पीहू थी। बच्ची भूख से तड़प रही थी। पापा, दूध। अजय ने कांपते हाथों से उसे सीने से लगाया। जेब खाली, पेट खाली और दिमाग में बस एक सवाल, अब कहां जाऊं? उसने आसमान की ओर देखा। आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, तू तो सबका रखवाला है ना, इस छोटी सी जान पर तरस खा ले। उसी पल दूर से हेडलाइट्स की चमक पड़ी। एक कार धीरे धीरे मंदिर के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक लड़की, रिया। महंगे कपड़े, हाथ में एक दूध की बोतल और चेहरे पर थकान का साया। वो शायद किसी परेशानी से भागी हुई लग रही थी। रिया मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर चली गई। अजय की नजर उस दूध की बोतल पर अटक गई। वो खुद से लड़ते हुए उठा और डरते डरते बोला, सुनिए, क्या आप यह दूध मुझे दे सकती हैं? मेरी बेटी भूखी है। रिया पलटी। उसकी नजर अजय के फटे कपड़ों और पीहू के सूखे होठों पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर ठंडी आवाज में बोली, क्यों दूं? मेरे पास बस एक ही बोतल है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अजय ने विनम्रता से कहा, मुझे आपकी मुश्किल का अंदाजा नहीं, पर मेरी बच्ची की सांसें टूट रही हैं। थोड़ा सा दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। रिया हल्का व्यंग करते हुए हंसी। तुम्हें लगता है भगवान किसी के कहने से कुछ देता है? अजय की आंखें भर आईं। शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त मुझे बस अपनी बेटी को जिंदा रखना है। रिया उसके पास आई, थोड़ा झुककर बोली, ठीक है, दूंगी दूध, लेकिन एक शर्त पर। अजय ने कांपते हुए पूछा, कैसी शर्त? रिया बोली, शादी करोगे मुझसे? हां, यही, अभी। अजय हक्का बक्का रह गया। क्या कहा तुमने? क्या मजाक है यह? मैं एक गरीब आदमी हूं, और तुम। रिया ने उसकी बात काट दी। मजाक नहीं कर रही। मुझे आज किसी से शादी करनी है, वरना घर वाले मेरी जिंदगी नर्क बना देंगे। और तुम मुझे मिले हो, बस यही किस्मत है। अजय गुस्से और हैरानी से बोला, तुम्हें लगता है शादी खिलौना है? क्यों किसी मजबूर की मजबूरी से खेल रही हो? रिया ने ठंडी हंसी हंसी। तुम चाहो तो मना कर सकते हो। बस ध्यान रहे, तुम्हारी बेटी सुबह तक शायद जिंदा न रहे। अजय की सांसें थम गईं। उसने पीहू को देखा, आंखें बंद, सांस धीमी। उस पल उसे लगा जैसे भगवान ने कोई खेल रच दिया हो। उसने आंखें बंद कीं और बुदबुदाया, अगर यही तेरी मर्जी है प्रभु, तो मंजूर है। रिया ने मंदिर के सामने हाथ जोड़े। दिए की लौ तेज हुई, हवा थम गई। उस पल वह दोनों खामोश खड़े रहे। न कोई गवाह, न कोई मंत्र, बस भगवान के सामने दो अजनबी जो अब एक बंधन में बंधने वाले थे। कुछ पल बाद रिया ने दूध की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। अब यह तुम्हारा हक है, भीख नहीं। अजय ने बोतल ली और पीहू के होठों पर दूध लगाया। बच्ची मुस्कुराई, और उसी मुस्कान ने अजय की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह नहीं जानता था, आज जिस लड़की ने उसे अपनी शर्तों में बांधा है, कल वही उसकी तकदीर बनने वाली है। खुशी भी, सजा भी। दरअसल रिया अपने परिवार की इकलौती संतान थी। वो अपने व्यवसाय में डूबी रहती, मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और फैसलों की दुनिया में। घर वाले चाहते थे कि वह आखिरकार शादी कर ले, पर रिया का ध्यान हमेशा काम पर ही लगा रहता। उसी दिन रिया किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग से लौट रही थी। फोन पर पिता ने कहा, अगर तुम आज के आज शादी नहीं करोगी तो जो परिवार की दौलत है उसे दान कर देंगे। तुम्हारे बिना हमारा नाम धूमिल हो जाएगा, हमारा वंश यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसी दौलत का क्या फायदा? तुम शादी करो या बिजनेस छोड़ दो, फैसला आज ही। इसी राह में एक आदमी और उसकी बच्ची उससे लिफ्ट की गुजारिश कर बैठे। जाने के बाद बच्चे के शोर शराबे में एक दूध की बोतल रह गई। रिया ने वह बोतल अपने हाथ में उठा ली। बोतल को देखकर कुछ अटक सा गया। शायद यही बुदबुदाहट थी जिसने उसे मंदिर की ओर मोड़ दिया। रिया अंदर आई तो उसने देखा, वही आदमी, अजय, अपनी 2 साल की बेटी पीहू के साथ बैठा हुआ था। अजय ने रिया से कहा, सुनिए, क्या आप यह दूध की बोतल मुझे दे सकती हैं? रिया यह सुनकर पलटी और एक पल के लिए अजय की तरफ देखती रही। उसने पूछा, इसकी मां कहां है? अजय की आवाज में गहरा दर्द और निराशा थी। उसने बताया, रात में अचानक आई बाढ़ के कारण पूरा परिवार बिखर गया।
पता नहीं कोई जिंदा बचा है या नहीं। वह रुका, फिर आगे कहा, बाढ़ में हम दोनों भी बह चुके थे, किसी तरह जिंदा बचे और अब इस सुनसान इलाके में फंस चुके हैं। अजय ने कांपते हाथों से पीहू के होठों पर दूध लगाया। जैसे ही बच्ची मुस्कुराई, रिया की आंखों में कुछ पल के लिए अजीब सी शांति उतर आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। चेहरा फिर सख्त, आंखों में वही अहंकार। रिया ने कहा, चलो यहां से निकलो, अब तुम मेरे साथ चलोगे। अजय चौंका। कहां? रिया बोली, शहर, मेरे घर। तुम बस चुप रहना, ज्यादा सवाल मत करना। अजय ने अपनी बेटी को गोद में लिया और बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ा। गाड़ी शहर की तरफ बढ़ रही थी। अजय बार बार अपनी बेटी को देखता और सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं या एक अजनबी के साथ जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठा हूं। रिया शीशे के बाहर देख रही थी। मन में तूफान था, लहज़ पर चेहरे पर सन्नाटा। वो सोच रही थी, अब तो सबको पता चलेगा कि रिया कपूर किसी के दबाव में नहीं आती। जब गाड़ी शहर पहुंची, रिया का घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, बड़ी गैलरी और नौकरों की भीड़। अजय जैसे ही अंदर गया, सभी लोग चौंक गए। रिया ने सीधा जवाब दिया, मैंने शादी कर ली है और ये है मेरे पति अजय। पूरा घर जैसे ठिठक गया। मां की आंखों में हैरानी थी और नौकर धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। मिस्टर कपूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रिया, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? रिया ने मुस्कुराकर कहा, आपने कहा था ना, आज के आज शादी करो, मैंने कर ली। अजय वहीं खड़ा रहा, सिर झुका हुआ। पीहू उसकी गोद में थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह शर्मिंदा हो या डरे। रिया के पिता ने नौकरों की ओर देखा। इन दोनों को गेस्ट रूम में रखो, कोई इनके साथ ज्यादा बात नहीं करेगा। रात आई। अजय पीहू को सुला रहा था, तभी रिया कमरे में आई। उसने धीमे स्वर में कहा, देखो अजय, यह सब बस दिखावे के लिए था। मेरे घर वाले मुझे मजबूर कर रहे थे, इसलिए मैंने यह किया। तुम मेरे जीवन में बस एक नाम हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अजय ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए रिया, मैं तो बस अपनी बेटी को जिंदा रखना चाहता था। मैं हर इंसल्ट सह लूंगा, बस उसे किसी चीज की कमी ना हो। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, देखते हैं कब तक निभा पाते हो यह दिखावटी इज्जत, और कमरे से बाहर चली गई। अजय ने पीहू को अपनी छाती से लगाया और हल्के से कहा, तू बस मुस्कुराती रह बेटी, तेरी मुस्कान ही मेरी ताकत है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। अजय जमीन पर बिछे पुराने गद्दे पर बैठा था और पीहू उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसकी मासूम सांसें कमरे की ठंडी हवा में एक अलग सी शांति घोल रही थीं। दरवाजा खुला। रिया कमरे में आई, चेहरे पर वही ठंडा कठोर भाव। उसने नजरें झुकाए बिना बस इतना कहा, नाश्ता नीचे है, जब खाली हो जाओ तो आ जाना। अजय ने सिर हिलाया, पर रिया ने पीहू को देखकर हल्की सी भौं सिकोड़ ली। ये बच्ची कितनी गंदी लग रही है, इसे ठीक से संभालो, मेरे घर में सब कुछ साफ सुथरा रहना चाहिए। अजय मुस्कुराया, जी संभाल लूंगा। और जैसे ही रिया जाने लगी, पीहू नींद में कुछ बड़बड़ाई, मम्मा। रिया के कदम वहीं रुक गए। पहली बार किसी ने उसे मम्मा कहा था। उसका दिल एक पल को कांपा, पर उसने खुद को संभाला और बाहर चली गई। दिन बीतते गए। रिया अपने बिजनेस में लगी रही और अजय घर के काम करता, पीहू का ध्यान रखता। धीरे धीरे नौकरों में बातें फैलने लगीं। वह छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी है, हर किसी को देखकर मुस्कुरा देती है। रिया इन बातों को नजरअंदाज करती रही, पर जब भी वह देखती कि पीहू अजय की उंगली पकड़कर चल रही है या उसकी नाक पकड़कर हंस रही है, तो उसके अंदर कुछ टूट सा जाता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त रिया का मूड बहुत खराब था। कंपनी में बड़ा नुकसान हुआ था और वह गुस्से में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। घर पहुंची तो देखा लॉन में पीहू मिट्टी में खेल रही थी। उसके चेहरे पर कीचड़, कपड़े मैले। रिया चीखी, अजय, क्या यही सिखा रहे हो अपनी बेटी को? मेरे घर को गंदा कर दिया तुमने। पीहू डर के मारे रोने लगी। अजय ने कहा, रिया बच्ची है, बस खेल रही थी। रिया ने झल्लाकर कहा, यह तुम्हारा घर नहीं है अजय, और यह बच्ची। वह रुकी।
पीहू की आंखों में डर देखकर बोली, इसे मेरे घर की आदत मत डालो। अजय कुछ नहीं बोला, बस पीहू को उठाकर अंदर चला गया। रात को जब सब सो चुके थे, रिया बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों को हिला रही थी, पर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। नीचे से धीमे रोने की आवाज आई। वह झांक कर देखती है तो अजय अपनी गोद में पीहू को लिए बैठा है और धीरे धीरे उसे चुप करा रहा है। रो मत बिटिया, कल फिर खेलना, पर धीरे से। रिया के दिल में कुछ पिघला। पहली बार उसने महसूस किया कि अजय की गरीबी में भी कितना अपनापन था और उसकी अपनी दौलत में कितना खालीपन। अगले दिन सुबह जब रिया नीचे आई तो देखा पीहू ने उसके लिए दूध का गिलास रखा है और बोली, मम्मा गुड मॉर्निंग। रिया चौंकी। पीहू मुस्कुरा रही थी, दांतों में टूथपेस्ट लगा हुआ, बाल उलझे हुए, पर आंखों में इतनी सच्चाई थी कि रिया चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। बस उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। उस पल अजय चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। रिया और पीहू की मुस्कान देखकर उसके होठों पर भी शांति भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद अब यह घर सिर्फ दीवारों का नहीं, एक रिश्ते का घर बनने लगा है। दिन बीतते गए। रिया की जिंदगी, जो अब तक सिर्फ काम, मीटिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट के इर्द गिर्द घूमती थी, धीरे धीरे उसमें एक नन्हा सा चेहरा जगह बनाने लगा। पीहू, वो मासूम सी हंसी, वो छोटे छोटे हाथों से रिया की साड़ी खींचना, वो मम्मा देखो कहते हुए कूदना, धीरे धीरे रिया के दिल की दीवारों को दरकाने लगा। एक सुबह रिया किचन में खड़ी कॉफी बना रही थी। पीहू आकर बोली, मम्मा आज मैं आपको कॉफी बनाकर दूं। रिया मुस्कुराई, तुम्हें आती है? पीहू ने मासूमियत से कहा, पापा कहते हैं कोशिश करने से सब आता है। रिया एक पल के लिए रुक गई। पापा, उस शब्द में जैसे एक मिठास थी जो पहले उसे चुभती थी, अब सुनकर मन को सुकून मिलने लगा था। पीहू ने गिलास में दूध डाला, कॉफी गिरा दी, पूरा स्लैब गंदा हो गया। रिया गुस्सा करने वाली थी, पर पीहू के चेहरे पर डर देखकर उसने खुद को रोक लिया। धीरे से बोली, कोई बात नहीं, आओ साथ में साफ करते हैं। पीहू ने खिलखिलाकर कहा, मम्मा आप तो बिल्कुल परी जैसी हो। रिया की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद रिया अक्सर घर जल्दी लौटने लगी। कभी पीहू को कहानियां सुनाती, कभी उसके बालों में तेल लगाती। अजय दूर से यह सब देखता और हर बार उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती। वह रिया से कुछ नहीं कहता, पर उसकी हर मुस्कान में शुक्रिया छिपा होता। एक रात घर में हल्की बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। रिया बालकनी में बैठी थी और पीहू उसकी गोद में सो रही थी। अजय धीरे से आया और बोला, रिया धन्यवाद। रिया ने हैरान होकर पूछा, किस बात का? उसकी मां बनने के लिए। अजय की आवाज कांप रही थी। रिया कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, पता है अजय, जब मैंने उस मंदिर में तुमसे शादी की थी, मैंने सोचा था मैं बस अपने परिवार को सबक सिखा रही हूं, लेकिन शायद भगवान मुझे सबक सिखाना चाहते थे। अजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार प्यार नहीं, सम्मान था। रिया ने पीहू के बालों को सहलाते हुए कहा, अब यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। अजय मुस्कुराया, वह तो उस दिन से तुम्हारी थी जिस दिन उसने पहली बार तुम्हें मम्मा कहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं। कमरे में पीहू की नींद भरी सांसें गूंज रही थीं और उन तीनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका था। रिया का दिल अब पत्थर नहीं रहा, वह ममता से भर गया था। जिसे कभी उसने कमजोरी कहा था, अब वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर हमें बताएं।